हज बैतुल्लाह के जो 5 मखसूस अय्याम हैं उनमें अदा किए जाने वाले मनासिक व अरकान को बहुत ही खुलासे और मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुजार करने की कोशिश करते हैं। हज का पहला दिन 8 ज़िलहज्जा है और 8 ज़िलहज्जा की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर मीना के मैदान में अदा करना सुन्नत है। 9 ज़िलहज्जा को फ़जर की नमाज अदा कर लेने के बाद अराफात की जानिब रवाना हो जाएंगे और फिर 9 ज़िलहज्जा के वकूफ़ अरफा को इख्तियार करेंगे जो रुकन आज़म है। 9 ज़िलहज्जा की मगरिब तक अराफात में रुकना वाजिब है। कोई अगर किसी वजह से मगरिब से पहले अराफात छोड़ देता है तो उस पर दम लाजिम आएगा। अराफात के दिन ज़ोहर और असर की नमाज मैदान अराफात में अदा की जाएगी और मगरिब का वक्त होने के बाद नमाज मगरिब अदा किए बग़ैर मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाएंगे। रात के जिस भी पहर हम मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाज को मिलाकर पढ़ेंगे। एक अज़ान और एक इकामत के साथ पहले नमाज मगरिब की 3 रकात और फिर उसके बाद नमाज इशा की 4 रकात अगर मुकीम है, वरना 2 रकात अगर मुसाफिर है तो अदा करेगा। फिर मगरिब की सुनन और नवाफिल और फिर उसके बाद इशा के सुनन, नवाफिल और वितर अदा करेगा। मुज़दलिफ़ा की पूरी रात वो वहीं क़याम करेगा और नमाज फ़जर से लेकर तुलूए आफ़ताब तक का वक्त वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त है और ये वकूफ़ वाजिब है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद कुछ देर वहीं मुज़दलिफ़ा में ठहरा रहे और फिर उसके बाद आज का दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को वो मीना की जानिब रवाना हो जाए। मीना पहुँचने पर आज के दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को वो बड़े शैतान को, जिसको जमरतुल अक़बा कहा जाता है, इसे कंकरियाँ मारेगा। कंकरियाँ मारने का मसनून तरीका ये है कि शहादत और अंगूठे की दरमियान कंकरी को पकड़कर शैतान यानी जमरात की जानिब फेंकेंगे और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ज़बान पर जारी करेंगे। पहली कंकर मारते ही तलबिया को मौकूफ़ कर देंगे और रोक देंगे। उसके बाद इत्मीनान कर लिया जाए कि हमारी कुर्बानी अदा हो गई है, जिसे दमे शुक्र कहते हैं। हल्क़ या कसर को इख्तियार कर ले। हल्क़ कर लेने के बाद अब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं। एक पाबंदी कायम रहेगी, मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक़। ये उस वक्त तक पाबंदी रहेगी जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं हो जाता। नहर और हल्क़ कर लेने के बाद अब अफजल ये है कि उसी दिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिद हराम चला जाए। तवाफ़ ज़ियारत के जो हज का दूसरा बड़ा रुकन है, तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद जो सई है उस वाजिब सई को अदा कर ले। अब इस तवाफ़ ज़ियारत को अदा कर लेने के बाद जो मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक़ अब तक ममनू था, अब वो भी जायज़ हो गया और हलाल करार दे दिया गया। 11 ज़िलहज्जा को ज़वाल के बाद से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक 11 ज़िलहज्जा का ये वक्त रमी जमरात का अफजल वक्त है। अगर कोई उज़्र की वजह से मगरिब के बाद भी रमी के लिए जाता है तो उसका ये रमी का वाजिब अदा हो जाएगा। दूसरे दिन जमरा ऊला, वुस्ता और अक़बा तीनों को कंकर मारे जाएंगे। इस तरह दूसरे दिन 21 कंकरियाँ मारी जाएंगी। रात मीना में क़याम करना सुन्नत है। रात मीना में क़याम करें, ज़िक्र व अज़कार और इबादत में इस अजीम रात को गुजारें। 12 ज़िलहज्जा को दोबारा ज़वाल के बाद से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक रमी का अफजल वक्त है। इस दरमियान में आप रमी कर लें। किसी उज़्र की वजह से अगर उसके बाद भी आप रमी इख्तियार करते हैं तो आपकी रमी का ये वाजिब अदा हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने 13 ज़िलहज्जा की फ़जर मीना की वादी में ही कर दी तो अब उस पर वाजिब है कि वो 13 की रमी करके ही वापस लौटेगा। अगर 13 ज़िलहज्जा की रमी उस पर वाजिब हो गई थी और उसने अदा नहीं की तो अब उसे दम देना होगा। 13 ज़िलहज्जा की रमी का जो वक्त है वो फ़जर के वक्त के बाद से शुरू हो जाता है और 13 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ़ताब तक है। लेकिन फ़जर के बाद से लेकर ज़वाल का वक्त ख़त्म होने तक की ये ड्यूरेशन ये मकरूह वक्त कहलाती है। इस दिन भी अफजल ये है कि आप ज़ोहर के वक्त से लेकर
ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान आप रमी इख्तियार करें। आपका मिना का मसनून क़याम हो गया, आपने वक़ूफ़ अरफ़ा इख्तियार कर लिया, आपने वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा भी इख्तियार कर लिया, फिर पहले दिन की रमी भी कर ली, 11 और 12 की रमी भी कर ली, तवाफ़ ज़ियारत जो दूसरा बड़ा रुकन था और उसके साथ सई जो वाजिब थी वो भी अदा कर ली। अब गोया कि तमाम मनासिक और तमाम अरकान अदा हो चुके हैं, एक रुकन अब बाकी रह गया है और वो है तवाफ़ वदा। और तवाफ़ वदा हाजी पर वाजिब है। जब वो मक्का मुकर्रमा से अपने घर के लिए या फिर अरब शरीफ के किसी और शहर के लिए रवाना होने लगे तो जो आखिरी उसका तवाफ़ होगा वो तवाफ़ वदा होगा और ये तवाफ़ वदा करना वाजिब है। जैसे ही उसने तवाफ़ वदा अदा किया, इस तरह उसके हज के जुमला मनासिक, चाहे वो फ़राइज़ और अरकान हो और चाहे वो वाजिबात हों, तमाम के तमाम अदा हो गए। इन तमाम मनासिक को अदा करने वाले जुमला हुज्जाज कराम को हज की ढेरों मुबारकबाद।